सिर्फ इंडिया नहीं, मैं किसी और दुनिया में किसी बड़े मुल्क को नहीं जानती जहां पे इस तरह केयर टेकर सेटअप है, जो नॉमिनेट किया जाता है, जो इलेक्शन करवाता है, फिर इलेक्टेड हुकूमत आती है। ये हमारे मुल्क में एक एक्सपेरिमेंट है, बांग्लादेश में था लेकिन तब्दील हो गया अब। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है और मेरा ख्याल है सिर्फ इस दफा को सामने रख के नहीं, अगर इसको तब्दील करना है तो सोच समझ के फिर से तब्दील करने की जरूरत है इसको। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था कि एक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप है वो नॉमिनेट किया जाएगा, जो फिर इलेक्शंस करवाएगा। अब ये जो क्रिटिसिज्म आ रहा है इसके दो तीन मुख्तलिफ हिस्से हैं। पहला ये है कि आइन में जो पाबंदी लगाई गई है वो इलेक्शंस असेंबलीज के लिए कंटेस्ट करने पे लगाई गई है। अब कुछ लोग मेरा ख्याल है गलत इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि सेनेट में भी आप सेनेट के इलेक्शंस भी नहीं लड़ सकते अगर आप केयर टेकर कैबिनेट का हिस्सा हो। मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त है। बल्कि मुझे जहां तक याद पड़ता है कि अली जफर साहब केयर टेकर लॉ मिनिस्टर थे 2018 में, और फिर पीटीआई ने उन्हें सेनेट की टिकट दी और उन्होंने सेनेट के इलेक्शंस भी लड़े। तो ये मिसालें इसकी मौजूद हैं। दूसरा, गवर्नमेंट में आना या कैबिनेट में आना, अगेन इस पे आइन कानून तो खामोश हैं, लेकिन जैसे उमर बात कर रहे थे, एक तासुर ये आता है, फिर आप देखते हैं रेट्रोस्पेक्ट में कि क्या वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो थी वो इंडिपेंडेंट इम्पार्शल थी या नहीं थी। लेकिन अगेन इस पे कोई पाबंदी नहीं है और हमने इतनी ज्यादा मिसालें देखी हैं, मुझे तो नहीं समझ आती कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप बिल्कुल न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप जो है, जो बिल्कुल इम्पार्शल गैर जानिबदाराना फैसले करता है, ये कैसे लगाएंगे। तो ये चीज तो चलती रहती है। तीसरी चीज जो मेरा ख्याल है जो अहम इशू है वो ये नहीं कि ये जिनकी बात की, मोहसिन नकवी साहब और बुख्ती साहब, इशू शायद ये नहीं है कि ये केयर टेकर कैबिनेट्स का या केयर टेकर गवर्नमेंट्स का हिस्सा रहे हैं। इशू ये है कि ये हैं कौन, ये किनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये किनसे क्लोज हैं। तो मेरा ख्याल है अगर ये लोग कोई और होते, जो कोई अननोन कैबिनेट मेंबर्स होते, वो फिर से अपॉइंट कर दिए जाते, तो शायद इतना कंट्रोवर्सी नहीं बनती। इन नामों पे इशू आ रहा है क्योंकि ये कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिखाते हैं कि शायद, जो पहले सवाल में भी हम बात कर रहे थे, कि पीटीआई के साथ सख्त रवैया जो है रियासत वो अपनाएगी। तो अगेन ये स्पेक्यूलेशन है, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त ये ज्यादा अहम बात है। लीगैलिटीज को की क्लोक में हम शायद ये बात नहीं करना चाहते, बट ये अहम इशू है। बट मुझे इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनली क्लियरली इशू नजर नहीं आता। अगर आप बहुत स्पिरिट में जाएं कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर आप कह सकते हैं कि इन अपॉइंटमेंट्स का नहीं होना चाहिए बाय एंड लार्ज। लेकिन तासुर ये बनता है लीना, और इसको मेरा ख्याल एडमिट करना चाहिए कि ये जो कैबिनेट इस वक्त बनी है और ये अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं, इनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का रोल है। क्योंकि यही है जो चीज हमें केयर टेकर गवर्नमेंट्स और यहाँ पे उनके बीच में जो एक ब्रिज बनाती है। तो मेरा ख्याल है दैट्स द बिगर इशू।